नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। तो हमारा तैयार किया हुआ है और जब उनको क्रेडिट नहीं मिला तो उन्होंने बाउंस बैक शुरू कर दिया। बेसिकली कोई भी चीज है, मैं एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, मुझे ये बताओ कि सरकारें लोग बनाते किस लिए? कानून के लिए। और अगर कोई चीज गलत बनती है तो उसमें अमेंडमेंट्स किसके लिए होती है? जीएसटी कानून बने, कितने अमेंडमेंट हुए? अरे जो चीज लागू नहीं हुई और उसके बारे में आप ऐसा मिथ प्रचार कर रहे हो, भाई कोई गलत होगी, चीजें तो ठीक हो जाएगी। अमेंडमेंट्स क्या होती है? अमेंडमेंट्स होती है जो गलतियां उसको त्रुटियों को ठीक करना, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। और इन्होंने जो कहा कि मैं 27 तारीख को इस्तीफा दूं, तो वही 27 को क्या नई चीज होगी? किसान के साथ अगर आप कहते हो मैं खड़ा हूं तो आपको उसी टाइम एटमोमेंट मारनी थी, या 27 तक आपको पढ़ने का समय मिला भी इसमें काला धोला क्या मैं देख लूं। अक्षर तो 27 से पहले भी उतने ही थे, अक्षर 27 के बाद भी उतने हैं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था कि जो इनकी जमीनें, पॉलिटिकली जमीन होती है ना, वो खिसक जाती है जब किसी एक पार्टी की, तो उसको रिवाइव होने के लिए कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करना पड़ता है कि मैं पीछे रह गया, मैं आगे कैसे। तो ये इस्तीफा था, इससे प्रोपेगेंडा कि किसी तरीके से जो इनेलो की जमीन खिसक गई थी, इनेलो का पूरा हरियाणा के अंदर जो वर्चस्व खत्म हो गया था, उसको किसी तरीके से हम रिवाइव करें, तो उसके लिए इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। मैं यही सवाल इलाहाबाद की जनता से पूछता हूँ कि आपको उपचुनाव, ये इलाहाबाद में दूसरा उपचुनाव है मेरी जो समझ के अंदर है, पहले भी उपचुनाव रहा है, इलाहाबाद की जनता रिजर्व थी, चुनाव लड़ा, लेकिन इलाहाबाद उस वक्त भी विपक्ष में था और आज भी विपक्ष में। मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से इलाहाबाद की जनता को कि क्या इलाहाबाद की जनता ने विपक्ष में रहने का ठेका उठा रखा है, या उनकी कुंडली में लिखा है कि उनको भुगतना है? परमात्मा ने यही तय कर रखा है कि हमने ये विपक्ष में बैठना, और जो डेवलपमेंट है सारी जगह डेवलपमेंट है, क्या इलाहाबाद की जनता डेवलपमेंट नहीं चाहती? ये तो धक्के से कुछ लोगों ने, पूरा इलाहाबाद के अंदर सारी पंचायतें हैं, क्या सब लोग उपचुनाव चाहते थे? गांव में 10 लोग हैं जिनको ये लगता है कि तारीख 14 खत्म हो रही है, और वो 10 लोग इन्हीं से जुड़े हुए। उन लोगों के दिमाग में, जहन में ये है कि उपचुनाव आ गया, हम दोबारा जीतेंगे। इस बार ये इलाहाबाद की जनता शानी होगी। ये 15 साल पुराना इलाहाबाद नहीं रहा, नई पीढ़ी तैयार हुई है जिसने इलाहाबाद को किस रूप में देखना है, ये उन नौजवानों ने तय करना है। और अब इलाहाबाद की जनता सरकार के साथ जाएगी, क्योंकि इलाहाबाद ने अपना इलाका देखा है। आज करमशाणा का बच्चा भी दिल्ली जाता है, करमशाणा का बच्चा भी चंडीगढ़ जाता है, और वो जब देखता है और हल्कों में कितने हल्के क्रॉस करके जाता है, जब वो डेवलपमेंट देखता है तो उसको इलाहाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ये मलाल होता है कि हम इसलिए पीछे हैं कि हम विपक्ष में। और मैं एक चीज और कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। आरटीए, राइट टू इंफॉर्मेशन, हर एक इंसान को एक राइट दिया है। आरटीए लगाओ, किस किस काल में इलाहाबाद में पैसा आया? माननीय मनोहर लाल जी की फर्स्ट की जो गवर्नमेंट थी उसमें कितना आया? उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, उसमें कितना आया? उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। आरटीए लगाओ, उनका टाइम लगाओ, किस काल से किस काल तक, आप जनता के सामने। इतना पैसा डेवलपमेंट का विधायक ना होने के बावजूद भी सरकार ने दिया। और ना केवल इलाहाबाद, सिरसा के अंदर 5 सीटें भाजपा की नहीं है। आप सिरसा के अंदर देखो कितना पैसा है 5 लोगों का। अभी तो मैं ब्यौरा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है राजनीति के अंदर। अब उपचुनाव होगा, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कोई कह रहा है मैं तेरी रड़क काट दूंगा, कोई कहता है मैं तेरे को ये कर दूंगा। ये दौर चल रही है। मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि आप मसल पावर की बात छोड़ के आप कागज पे आओ, बताओ जनता को कि भाई जब हमारा टाइम था हमने इलाहाबाद में क्या किया। वोट तो इलाहाबाद के लोग देते आए आपको, आप विधायक थे। उसके बाद आपका काल कांग्रेस का काल था, कांग्रेस ही बताएं कि हमने इलाहाबाद में क्या किया। और भाजपा का तो काल चल रहा है लेकिन विधायक नहीं है, फिर भी आज सारी भाजपा की टीम बैठी है, आप बताएंगे हमने क्या काम किया।
लेकिन इन सब के बावजूद मौके पे परिस्थितियां कुछ इस तरह की बन गई है, जो सरकार को उन्होंने बंधक बना दिया है। इन्होंने जो चंद लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, सरकारी तंत्र जो है वो कहीं भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ भी जाता है उनका विरोध होता है। तो ये पोजीशन कितने दिन और चलेगी, और देखिए इसको दूर करने के लिए हम पार्टी और सरकार क्या प्रयास करें? मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ इसी बात जी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, हमें तो किसी ने बंधक नहीं बनाया, हमारी सारी टीम बैठी है, काम कर रही है। आपको नहीं बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे हो। देखिए वो उस टाइम क्या परिस्थितियां थी, क्या हालात थे। अब मुख्यमंत्री जी सरसा आएंगे तो क्या ऐसी परिस्थिति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सरसा के अंदर मंत्री हैं, वो भी घूम रहे हैं, तो ऐसे हालात है। एमएलए 90 एमएलए हैं, 90 एमएलए घूम रहे हैं। ये सिर्फ क्या चीज है? हाँ, कई इश्यूज होते हैं जिन इश्यूज को हम गहराई में देखें। मैं मानता हूं जो ये इशू है, ये टोटली एक प्रोपेगेंडा बाय एक प्रॉपर पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी। कहीं पे तो वो कांग्रेस लगी हुई है और कहीं पे कांग्रेस की बी टीम जो है इन्हें लोग वो लगी हुई है। नहीं, आपको नहीं लगता कहीं न कहीं सरकार किसानों को अपनी जो तीनों बिल है उनके बारे में बताने में विफल रही है, तभी ये लोग आई हुई है? वरना ये तो उनके रोजाना स्टेटमेंट आ रहे हैं, लट पे तेल पिला के रखो जी, दूध की जूता प्लेट कर दो जी, तो इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, कौन लोग हैं जो ये बयान दे रहे हैं कि भाई इनके लटमा। अच्छा, फिर सरकार अगर संजीदगी ना हो किसानों के प्रति तो 16,000 से लेके 30,000 रुपये मुआवजा सरकार देती है। अगर सरकार संजीदगी ना रखे तो क्या किसानों को क्लेम मिलता? नहीं। तो मैं क्लेम की बात करता हूं, ये अपने राज्य में बताए इन्होंने मुआवजा कितना दिया? 300 रुपए। उनको कहो तुम बयान दो। ये श्वेत पत्र मांगते हैं भाजपा सरकार, मान्य मनोहर लाल जी का, इनको को तुम अपना श्वेत पत्र दे दो। कांग्रेस को कहता हूं तुम अपना क्या, तुमने किसानों को क्या दिया? और इस सरकार किसानों को कितना पैसा देगी आप बताओ? देखिए, कोई भी सरकार है वो नीतियों पे चलती है, पॉलिसी प्रोग्राम्स पे। सरकार कभी चलते जबानी आदेशों पे नहीं चलती। सरकार का एक तरीका होता है, उसकी एक रूल बुक होती है, उस अकॉर्डिंगली उसने किस वर्ग को कैसे सामान देना है, कृषि में क्या करना है, इंडस्ट्री में क्या करना है, रोड्स के लिए क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, नीति निर्धारित होती है। ऐसा नहीं होता कि सरकार चल रही है वो कह देगी ये काम। उनको कोई फैसला लेना है वो पूरे हरियाणा पे लागू होता है। कृषि के अंदर जितने बदलाव, जो त्रुटियां थी, जहां त्रुटियां थी, वो तमाम बदलावों ठीक करके और आज किसान के खाते में पैसा आ रहा है। आप सब लोग देहात से बिलोंग करते हो, मैं खेती करता हूँ खुद। आज सरसों का क्या भाव है? 5,500 के आसपास। ठीक, ये किस लिए है? क्या ये भाव कांग्रेस ने दिया, इनेलो ने दिया, किसने दिया? ये भाव सरकार की नीतियों पे। जब सरकार ने पाम ऑयल पे रोक लगाई तो सरसों बढ़ गई। कौन लोग थे जो पाम ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए छूट देते थे? कांग्रेस के लोग। क्योंकि केंद्र के फैसले से इंपोर्ट रुकता है, स्टेट के फैसले से इंपोर्ट नहीं रुकता। स्टेट का फैसला स्टेट की बाउंड्री में होता है। एमएसपी का फैसला स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ये कोई चीज को परचेज करे वो राइट है। मान लो आज हम कह रहे हैं कि हम फलानी चीज परचेज करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है।